नस्यासीत् कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी को क्या कहा गया? हम लोग कहते हैं ना सुदामा जी क्या थे? गरीब थे। हम लोग गरीब कहते हैं ना हमारी भाषा में। सुदामा जी गरीब नहीं थे। यहाँ पे श्लोक लिखा है, सुखदेव जी ने प्रमाण लिखा है। क्या लिखा है? विरक्तिन्द्रियार्थेषु। अरे जिसकी इंद्रियां ही विरक्त हो गई उसे क्या चाहिए? इंद्रियों को ही सब कुछ चाहिए होता है। इंद्रियों में तृष्णा होती है और जब इंद्रियों में ही विरक्तता आ गई हो तो महाराज फिर क्या चाहिए? देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, जो सदैव हर स्थिति में प्रसन्न रहता हो, इसके जीवन में केवल प्रसन्नता ही हो। हमारे यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन सुदामा जी के यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन प्रसन्नता है। और जब आवे संतोष धन, सब धन होरी समान। जीवन में यही आ जाए बस। सुदामा जी बड़े आनंद के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को लिए सुखदेव जी लिखते हैं, दरिद्रा सीध माना सा बीप माना भिगम चा। सुशीला पतिव्रता, परम पतिव्रता थी, लेकिन दरिद्र थी। दरिद्रा सीध माना। माताओं का स्वभाव होता है, ये मैं नहीं कह रही हूं, देखिए सुखदेव जी लिख भी रहे हैं कि दरिद्रता कौन थी? सुशीला थी। पुरुष के जीवन में एक बार संतोष आ भी जाए, लेकिन माताओं के जीवन में संतोष आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे जितना कम हो, कहीं भी जाओ, हमें तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अरे महाराज सब कुछ है, बस बेटा की शादी हो जाए, बहू आ जाए, पोता आ जाए, उनकी कभी बात ही नहीं खत्म होती। सुखदेव जी भी लिखते हैं कि सुशीला पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। और एक समय तो महाराज ऐसा आ गया है इनके यहाँ कि कभी एक अन्न मिल जाए तो बच्चों को खिला दे, और कभी कभी कुछ नहीं मिले तो सुशीला बच्चों को केवल जल का पान कराती थी और कहती थी, बेटा आज व्रत है, आज उपवास है। लेकिन एक माँ है, कब तक देख सकती है उसके बच्चे भूख से तड़पते रहे। एक दिन सुशीला भी इतना दुखी हो गई कि उसे ना चाहते हुए भी सुदामा जी के पास जाकर कहना पड़ा कि महाराज मैं तो जल पी कर रह सकती हूँ, पर मैं कब तक अपने बच्चों को जल का पान कराऊंगी। जब भी मेरे बच्चे छोटे छोटे भूख से पीड़ित होते हैं, माँ मुझे भोजन दो, माँ मुझे भोजन दो, तो मैं कहती हूँ पुत्र अभी हमारे घर में एकादशी चल रही है। मैं कब तक बच्चों को बहलाती रहूंगी, कब तक फुसलाती रहूंगी कि पुत्रों अभी हमारे यहाँ व्रत चल रहा है। मुझसे अपने पुत्रों की ये स्थिति देखी नहीं जाती। महाराज आप ही कुछ करें। इतना होने के बाद भी सुदामा जी के जीवन में एक भी चिंता की लकीर नहीं। भगवान सोचने लगे कि सुदामा कभी नहीं मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा, वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, तो क्या मैं नहीं जा सकता? मैं भी तो उसे जा सकता हूं उसके यहाँ। और आज भगवान सुदामा जी के द्वार पर एक भिक्षुक का स्वरूप बनाकर आए और
आवाज लगाते, माता विच्छाम देही, माता विच्छाम देही। सुशीला द्वार पर आई, हाथ जोड़कर कहती है, महाराज अभी हमारे घर में सूतक लगा है, इसलिए सूतक में सब कुछ लेना देना बंद हो जाता है। भिक्षुक ने कहा, क्यों, किसी का जन्म हुआ है क्या घर में? हाँ महाराज, मेरे यहाँ दरिद्रता का जन्म हुआ है, इसलिए सब कुछ लेना देना बंद हो गया। भगवान ने भिक्षुक जो आए हैं कहा कि एक काम करो, इस सूतक को जीवन से हटाने के लिए अपने पति को द्वारिका नाथ के पास भेज दो। देवी, तुम्हारे पति के सखा है द्वारिका नाथ, आप उनके पास भेज दो, ये जीवन में तुम्हारे सूतक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सुशीला अंदर आई और सुदामा जी से कहती है, क्या द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं? कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा, वो मेरे बचपन का सखा है, हम एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उस समय वो मथुरा में रहता था, अब मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। कभी कभी हृदय में इच्छा होती है कि मैं सुदामा जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सत्संग में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सदगुरु के यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास तो अपने मित्र को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ, आप एक बार सोचिए तो, आप अपने मित्र से मिलकर आइए तो। और सुशीला 4 ब्राह्मणियों के द्वार पर गई और उनसे कहती है, देवियों, मुझे 4 मुट्ठी चावल चाहिए, वो भी उधार। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंदुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा वृत्ते प्रदादुपायनम्। 4 मुट्ठी मुझे चावल दे दो। अलग अलग ब्राह्मणियों के यहाँ से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, लेकिन पूरे घर में देखने लगी, उस चावल को रखने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। सुशीला ने सोचा कि इसको बांध कर कैसे दूं, तो अपनी साड़ी का छोर फाड़ा, वो भी उसमें भी सैकड़ों छिद्र है। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, कई बार उसको बांधा लपेट कर, और उसमें कई खंडों में बांधा। और अपने पतिदेव सुदामा जी को दिया। सुदामा जी से कहा कि जब अपने मित्र कृष्ण को ये भेंट देना तो मेरा एक संदेश कह देना। सुशीला ने बहुत कम शब्दों में अपने भाव प्रभु से कह दिए। एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने
नित्य प्रतिदिन बहुत कम शब्दों में अपना संदेश द्वारिका नाथ के पास भेजती है और सुदामा जी भेंट लेकर द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते सुदामा जी को सुबह से शाम हो गई। रात कई दिन हो गए सुदामा जी को चलते चलते, पर महाराज थक गए सुदामा जी, छाले पड़ गए, पैर में कांटे लग गए। सुदामा जी एक वृक्ष की छांव में बैठकर गोविंद को पुकारते हैं, कहते हैं गोपाल आवो कन्हैया, जय हो आओ मुरारी, तेरे दर पे आ